खान साहब फर्द वाहिद है सिस्टम को ठीक करने के लिए और आगे पूरा मुल्क है। जहाँ पे जमहूरी निज़ाम होता है वहाँ पे सिस्टम को ऐसा ऐसा ठीक किया जाता है। ये एक पाकिस्तानी कौम को मिनहसल कौम को ज़हनी तौर पर करप्ट बना दिया गया है, बड़े से लेकर नीचे तक। खान साहब ये करप्शन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं साजिद अवान। नाजरीन, आज हमारे साथ एक पाकिस्तान के सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद हैं, सैयद आबिद शाह बुखारी। आइए इनसे बात करते हैं और पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत पे भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे खान साहब की कारकर्दगी पे बात करेंगे कि इन 3 साल में एज अ पाकिस्तानी शहरी इनकी क्या राय है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। आबिद साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, आप क्या समझते हैं कि उनकी जो ओवरऑल कारकर्दगी है और जो उन्होंने नारे लगाए थे और जो कौम से वादे किए थे, आप क्या समझते हैं कि अब तक वो उन पर पूरा उतर सके? जी मैं इस मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से तो ये कहूँगा कि इमरान खान साहब ने एक पाकिस्तान की बेहतरी और फलाह के लिए जो नारा लगा के जो सेटअप बना के आए थे और उस पर वो अभी तक कोशां हैं। दिलो जान से यकीन करें कि वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ये प्रॉब्लम को हल करने की। लेकिन जो एक नासूर है इतने अरसे से फैला हुआ है, उसको एट ए टाइम यकदम वो ठीक हो जाना ये मुमकिन नहीं है। अब आप देख लें कि जो डॉलर की पोजीशन है, पहले महंगाई आई, अब डॉलर भी नीचे आ रहा है और दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तान के सेटअप की एक वैल्यू और रिस्पेक्ट बेहतर हो रही है। तो महंगाई के हवाले से जब हम इसको देखते हैं या लोगों की इन पोजीशन के हवाले से, तो ये खान साहब ने पहले ही कहा था, पहले दिन से कहा था कि तकलीफ़ होती है, उसको ठीक करने में, इलाज करने में मुश्किलात का सामना होता है। अब हम पाकिस्तानी कौम उस मुश्किलात में से गुज़र रहे हैं। बस हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और शायद खान साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है इससे पाकिस्तानी कौम की किस्मत संवरेगी। हम इस उम्मीद पे हैं। सर, आप नहीं समझते कि इस वक्त जो अपोजिशन ने एक तासुर दिया हुआ है पूरे पाकिस्तान में कि इस वक्त पाकिस्तान जो है पहले से बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ जा चुका है और अब तक जो है 3 साल हो गए हैं, कोई भी पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। और कर्ज़े का अगर आप रेशो देखें तो अपोजिशन का कहना है और ओवरऑल अगर आप मीडिया की रिपोर्ट्स देखें तो वो कह रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो कर्ज़ा बढ़ रहा है पहले की निस्बत। जितना कर्ज़ा पिछले हुक्मरानों ने 5 साल में लिया वो खान साहब ने इन 3 सालों में ले लिया। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का जो सपोर्टर था, जिनको खान साहब से पाकिस्तानियों को एक उम्मीद थी, आप क्या समझते हैं कि वो उम्मीद टूट नहीं चुकी? साजिद भाई, इस पर वेरी क्लियर और बड़ी सिंपल सी बात है, पूरे पाकिस्तानियों को भी पता है और मैं भी इस पर क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो खान साहब इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को उस सिस्टम से बुरे टाइम से निकालने की। और जहाँ तक आपने डेवलपमेंट की बात की है, डेवलपमेंट ये नहीं होती कि हम सड़कें बना दें, रोड्स बना दें, चमक हो और ऊपर कौम के ऊपर कर्जे हों और कौम मकरूज हो जाए। डेवलपमेंट ये होती है कि लोगों के ज़हन को डेवलप करना है, मेंटली तौर पे स्ट्रांग बनाना है, लोगों को ज़हनी तौर पर बाशऊर बनाना है कि उन्हें पता हो कि हमने अपने मुल्क को कैसे संवारना है, कर्जे नहीं उठाने, अपनी खुद चीज़ें पैदा करके अपने सिस्टम को आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी लेकर आनी है। हमारा अलमिया ये है कि हमारी पाकिस्तान में जो पिछली साबका गवर्नमेंट्स थी उनमें ये कल्चर डेवलप हुआ है कि एक पाकिस्तानी कौम को, मिनहसल कौम को ज़हनी तौर पर करप्ट बना दिया गया है, बड़े से लेकर नीचे तक। खान साहब ये करप्शन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की मेंटालिटी में पॉजिटिविटी आ रही है, मस्बत नतीजे आ रहे हैं उसके कि उनकी जहनियत ठीक हो रही है। इससे बड़ी डेवलपमेंट और तरक्की और क्या होती है कि जब लोगों के जहन साफ़ हो जाएं, लोगों के अंदर खशियत इलाही आ जाए, लोगों के अंदर और अपने काम को महसूस करने और संभालने की हिम्मत आ जाए और लोगों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी आ जाए। पहले एहसास ज़िम्मेदारी नहीं था, करप्शन का दौरा था, ये ज़हरी डेवलपमेंट को देख रहे थे। अब जो है दिमाग की और दिल की डेवलपमेंट हो रही है और ये कर्जे उतार कर हमें एक मजबूत पांव पर खड़ा होकर अपने मुल्क को लेकर आगे चलना है। अब मैं इस तरह आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि जब पहली गवर्नमेंट्स थी तो लोग सड़कों पर आकर बैठते थे और कहते थे यहाँ से लेकर खाना है।
اب खान साहब की गवर्नमेंट में लोग शहरों से देहातों की तरफ मूव कर रहे हैं और अपनी ज़मीन को कल्टीवेट कर रहे हैं, वहाँ से गल्ला उगा रहे हैं, वहाँ से चीज़ें उगा कर उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये डेवलपमेंट है और पॉजिटिविटी आ रही है, इंसानियत का एहतराम आ रहा है इंशाल्लाह ताला। अभी नो डाउट इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अभी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं। करप्शन को रोकने के लिए हमारा जो सेटअप है वही लोग बैठे हुए हैं, जो 40 साल से एक सेटअप एक मेंटालिटी के लोग थे वही बैठे हुए हैं। वो इस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। खान साहब के लिए ये मुश्किलात हैं। अब खान साहब फर्द वाहिद है सिस्टम को ठीक करने के लिए और आगे पूरा मुल्क है, तो कैसे ये ठीक होगा? मेरी ये अंदर से उम्मीद है, मेरी ये अंदर से आवाज़ आती है कि ये ठीक होगा। लेकिन ये जहाँ तक कर्ज़ों की बात आप कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने कर्जा बेपनाह उतारा है मुल्क का। अब चढ़ाने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि कर्जे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर वक्ती तौर पर लेना ही पड़ा है तो उसके असरात इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव आएंगे, देखेंगे आप। मुझे ये उम्मीद है, मेरा ये अंदर से मेरी बात है। मैं खान साहब का इसलिए कोई फ़ैन नहीं हूँ कि मैं आंखें बंद मैं सैयद हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं किसी का मुकल्लिद हूँ और एक बंदे ने बात कर दी मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करूँ, ऐसी बात कतन नहीं है। लेकिन इंसान की एक छठी हिस्स होती है। मैं अपनी छठी हिस्स की बात कर रहा हूँ कि इस बंदे के अंदर मुझे इस मुल्क को बेहतर करने की वो चीज़ नज़र आती है। मैं इसलिए इस खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन सर एक चीज़ की समझ आज तक नहीं आई कि जो तासुर जा रहा है कि पहले पीटीआई के जो सपोर्टर थे जो खान साहब को चाहते थे, उनका कहना होता था कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो ऑनेस्ट हो, वो दयानतदार हो, ईमानदार हो, तो नीचे की जो काबीना है, नीचे तक तमाम तर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक काम करते हैं। लेकिन अब आप लोग का ये कहना होता है, और पाकिस्तान में पीटीआई के सपोर्टर का भी और ओवरऑल जो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि खान साहब तो ठीक हैं लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो खान साहब को चलने नहीं दे रहे। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म होता है उसके पास पावर तो होती हैं, अगर नीचे का निज़ाम ठीक नहीं है तो वो भी तो खान साहब ने ठीक करना है। रियासत का जो एक हुक्मरान है, अगर वो इस चीज़ को नहीं देखेगा तो फिर खान साहब को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आज इस्तीफ़ा की बात नहीं है। जहाँ पे जमहूरी निज़ाम होता है वहाँ पे सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जाता है। ये नहीं होता कि अगर एक चीज़ नज़र आए कि उनके माज़अल्लाह के सर काट दे, ये नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता वो काली भेड़ों को निकाल रहा है, वो उसके अंदर जो हैं आहिस्ता आहिस्ता देख रहा है, उनको निकाल रहा है। आपके सामने जहांगीर तरीन की एक मिसाल है। तो वो नहीं है, वो उसके सामने जो वो कहता है कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, वो कहता है और कर भी रहा है। लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए टाइम लगता है। मैं ये चीज़ जो समझ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, और जो मेरी छठी हिस्स कहती है, जो मेरे अंदर का इंसान कहता है, मेरे अंदर का इंसान कहता है, वो यही बात है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है ऊपर, तो हम सब दुआ गो हैं। हम मिन हैसुल कौम जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, आका नामदार मदनी करीम की तालीमात पर अमल करना शुरू कर देंगे, यकीन जानो कि हम खुद संवर जाएंगे। हम देखें हम अपने 5 फुट पर कितना नाफिज कर सकते हैं असूल और कवानीन को। मुझे अपना मुहासबा करना है, आपको अपना करना है, हर पाकिस्तानी शहरी को अपना मुहासबा करना है कि अपने आप की अकाउंटेबिलिटी करनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। फिर 40 साल से जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है 50 साल से, उसको कैसे एक दिन में तो नहीं हो सकता ठीक। तो खान साहब के जो पहले बातें हो रही हैं, अपना ऊपर से आपने करप्शन की बात की है, ऊपर बंदा ठीक हो नीचे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। नो डाउट ऊपर बंदा ठीक है, नीचे पूरे आवे का आवा जो बिगड़ा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। हाँ, ये बात एक हकीकत है कि उस आवे में कुछ गलत लोग भी आए हुए हैं, खान साहब के इर्द गिर्द गलत लोग भी आए हुए हैं। लेकिन जो ही खान साहब को महसूस होता है कि ये गलत है तो उसको रिमूव कर रहा है वो अंदर से। अब ये तो नहीं है कि जिनको ले वो बेहतरी के लिए लेता है, निकलता कुछ और है अंदर से वो, तो क्या करे खान वहाँ पे। तो ये मसाइल है। अच्छा सर, लास्ट में पीडीएम के ऊपर चलते हैं। एक पीडीएम बनी, पाकिस्तान में तमाम अपोजिशन जमातों ने इत्तेहाद किया और एक पीडीएम की तहरीक स्टार्ट हुई, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो हरी झंडी दिखाई, फिर एएनपी ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। तो ये लोग तो इकट्ठे होकर खान साहब की हुकूमत को गिराने चले थे, तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि पीडीएम जो है वो खुद इख्तलाफ का शिकार हो? ये इख्तलाफात पीडीएम के जो हैं ये कुछ एक तो इनका इत्तेहाद ही गैर फितरी था। दूसरी बात है कि जहाँ तक जमहूरियत का मकसद है, जमहूरियत इसी चीज़ को कहते हैं कि अपने मसाइल को, प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये अलायंस बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। अगर ये अलायंस टूट गया है तो इसमें ये बात भी नहीं है कि ये अब अपोजिशन ख़त्म हो गई है,
لیکن یہ جمہوریت کا حسن ہے, جمہوریت کا حصہ ہے. باقی خان صاحب نے 5 سال کرنے ہیں, وہ 5 سال کرے گا, اس کو کرنے بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو جمہوری قوتیں ہیں وہ قطعاً کسی کی گورنمنٹ کو گرانا نہیں چاہتی. گورنمنٹ کے معاملات کو ٹھیک کرنا تو اپوزیشن کا کام ہے, گورنمنٹ کو ختم کرنا اپوزیشن کا کام نہیں ہے. اگر یہ آواز کسی نے لگائی تھی پہلے تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کی تھی, لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے. حقیقی اپوزیشن حکومت کے معاملات کو ٹھیک کرتی ہے, نہ کہ اس کو توڑتی ہے اور ختم کرتی ہے. اگر ایک گورنمنٹ آئی ہے, پبلک گورنمنٹ ہے, تو اس کو موقع ملنا چاہیے کام کرنے کا, تو یہ موقع دے رہے ہیں. اب دیکھیں پیپلز پارٹی کی مثال دیں گے ہم. پیپلز پارٹی پچ کے دونوں اینڈز پہ کھیلتی ہے اور پازیٹیولی کھیلتی ہے اور جمہوریت کے لیے کھیلتی ہے. وہ کھیل رہی ہے, ٹھیک ہے, دیٹس ڈیموکریسی, اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. سر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد جو پاکستان مسلم لیگ نون اور فضل الرحمان اگر 2 پارٹیاں رہ جاتی ہیں یا کچھ اور پارٹیاں بھی ان کے ساتھ پی ڈی ایم میں رہ کر اگر لانگ مارچ کرتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا اپنے اوپر جو کیسز ہیں یا کوئی ایسے مطالبے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہ حاصل کر سکیں گے اگر وہ اسلام آباد پہنچ بھی جاتے ہیں, یا اس لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کرتی ہیں لانگ مارچ, یہ دھرنے, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام چلتا رہے, کہ ہم بھی موجود ہیں. باقی کیا ہونا ہے, 5 سال کرنے ہیں, یہ کرے گا, دوسری رائے نہیں ہے اس میں. یہ پولیٹیکل چالیں ہوتی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, یہ وہ چالیں چل رہے ہیں. سارے لوگ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں زندہ ہیں, بس جب اپوزیشن کا یہ کام ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں, باقی کچھ نہیں ہوگا. لاسٹ میں ایز اے پاکستانی شہری آپ کی کیا رائے ہے اس وقت جو ہم غریب آدمی کے منہ سے ایک آواز سنتے ہیں کہ خان صاحب کے یہ آخری 5 سال ہیں, اس کے بعد آگے پوری زندگی خان صاحب کسی بھی حکومت میں نہیں آ سکیں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال جو ہیں وہ بھی خان صاحب کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ 5 سال امید ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ ہے, یا مسلم لیگ نون اتنی ایک پاور طریقے سے دوبارہ حکومت میں ان ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ پی ٹی آئی کو بھول جائیں گے؟ پی ٹی آئی کو بولنا, پی ٹی آئی ایک جماعت ہے, یہ ختم نہیں ہوگی, یہ رہے گی. دوسری بات ہے کہ نیکسٹ ٹینیور پاکستان میں یہ سیٹ اپ رہا ہے. دیکھو اب خان صاحب جس سیٹ اپ پہ لگے ہوئے ہیں, جیسے پچ پہ کھیل رہے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہوگی, گورنمنٹ ہوگی, گورنمنٹ کا حصہ ہوگی, یہ گورنمنٹ ہوگی, نو ڈاؤٹ. اب جس سیٹ اپ پہ چل رہے ہیں ایسے نظام چلنا چاہیے اور لوگوں کے اندر یہ اقدار آنی چاہیے. پہلے وقت میں ایک لوگوں کی رسپیکٹ تھی, عزت تھی, بڑا آدمی تھا, اس کا ایک سر پہ اوپر پگڑی تھی, اس پگ کا احترام تھا. اب وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. اب اس وقت جو بڑا آدمی ہوتا تھا وہ اپنے کردار سے بتاتا تھا کہ میں بڑا ہوں. اب جو بڑا آدمی ہے وہی جیبیں کاٹ رہا ہے. یہ 40 سال سے یہ کام کیا, خان صاحب نے آ کے یہ کلچر چینج کرنا شروع کیا, یہ تبدیلی آئے گی اور آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. اس پر فکر مند نہیں ہونا چاہیے. اور نیکسٹ بھی خان صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ پاکستانی عوام کی بہتری ہوگی. باقی یہ تکلیف ہے اس وقت, اس تکلیف کا مداوع خان صاحب بھی کر رہے ہیں, پورے ملک میں ادراک ہے اور یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. دوسری بات میں بتاؤں کہ خان صاحب نے پاکستان کے مقدمے جیسے لڑے ہیں, پوری دنیا میں لڑے ہیں, کس بنیاد پہ لڑے ہیں؟ ایک بات پہ لڑے ہیں کہ ہم آقا نامدار مدنی کریم کے غلام ہیں, غلام رہیں گے. ہر جگہ پر جا کر آواز اٹھائی, تو یہ ہماری عزت ہے, یہ ہماری رسپیکٹ ہے. دوسری یہ ہماری اقدار ہے, خاندانی اقدار ہے. ہر پاکستان میں کتنے خاندان رہتے ہیں, کتنے لوگ رہتے ہیں, ان کی اقدار ہیں. پہلے تو بڑے چھوٹے کی عزت ہی ختم ہو گئی تھی, سب کچھ پیسہ تھا, کرپشن. اب عزت, احترام اور لوگوں کی ہمیں اقدار کو دیکھنا ہے. سب سے بڑی عزت, سب سے بڑی رسپیکٹ, سب سے بڑی دولت میں سمجھتا ہوں کہ قدریں ہیں, نہ کہ نہ پیسہ ہے. تو ہمیں پاکستانی قوم کو یہ بات سمجھانی ہے. خان صاحب اس پہ لگے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا. باقی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, آپ دیکھیں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو جی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈسٹرکٹ لیا کے سماجی شخصیت سید عابد شاہ بخاری, اور آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب کو کچھ ٹائم دینا چاہیے, اور جو اس وقت تک ان کی پالیسیاں ہیں اور جتنے بھی انہوں نے نئے قانون جو ہیں وہ پاکستان میں لاگو کیے ہیں, ان سے کچھ عرصے بعد ضرور فائدہ بھی ہوگا. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیچھے 70 سال کا جو گند ہے وہ 3 سال میں صاف کر دیا جائے. تو ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن امید ہے. عابد صاحب کا کہنا تھا کہ خان صاحب اس کو کور بھی کریں گے اور پاکستان کو وہ اپنی منزل پر لے کے ریاست مدینہ کا جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے وہ اس پہ ضرور عمل پیرا ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ساجد اوان اور ہمارے آج کے مہمان سید عابد شاہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.